नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि सब्जी के छिलके, रात का बचा हुआ खाना या फिर गाय का गोबर, ये सब असल में कचरा है ही नहीं, बल्कि ये तो एक तरह का सोना है। आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारे रोज के कचरे में एक बहुत ही पावरफुल और साफ सुथरे ईंधन की कहानी कैसे छिपी हुई है। तो सवाल सीधा सा है, क्या सच में गोबर और किचन के कचरे से कोई ईंधन बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और देखिए, इसके पीछे कोई जादू टोरा नहीं है, बल्कि एक कमाल की साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए इस कह सकते हैं जादुई ईंधन को समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बायोगैस है क्या चीज। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये कचरे से बना हुआ एक ऐसा फ्यूल है जो हमारे पर्यावरण का पक्का दोस्त है। देखिए, बायोगैस एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब एक ऐसा सोर्स जो कभी खत्म नहीं होगा। और ये बनता कैसे है? ये तब बनता है जब ऑर्गेनिक कचरा जैसे फल, सब्जियां, खाना बिना ऑक्सीजन के सड़ता है या कहिए डीकंपोज होता है। ये तो कुदरत का अपना रिसाइकलिंग का तरीका है। हमने तो बस उसे एक प्लांट के अंदर करना सीख लिया है। तो सवाल ये उठता है कि ये ऑर्गेनिक कचरा ये आता कहाँ से है? अरे कहीं दूर से नहीं, हमारे और आपके घरों से ही। वही गाय का गोबर, सब्जियों के छिलके, रात का बचा हुआ खाना। जरा सोचकर देखिए, जिस चीज को हम अब तक बस कचरा समझकर फेंक देते थे, वो असल में एक ईंधन का खजाना निकला। अच्छा, एक बात और, बायोगैस कोई एक सिंगल गैस नहीं है, ये कई गैसों का एक मिक्सचर है। इसमें जो मेन खिलाड़ी है, जो सबसे ज्यादा है, करीब 60%, वो है मीथेन गैस। यही वो असली हीरो है जो जलती है और हमें एनर्जी देती है। बाकी का जो हिस्सा है, उसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसें होती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कचरा इस काम की गैस में बदलता कैसे है ना मजेदार सवाल? चलिए, अब इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पूरी प्रोसेस का जो सीक्रेट है ना, वो छुपा है छोटे छोटे न दिखाई देने वाले बैक्टीरिया में। कमाल की बात है कि जब इन बैक्टीरिया को एक ऐसी जगह मिलती है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, तो ये उस कचरे को खाना शुरू कर देते हैं, और जब ये उसे पचाते हैं तो बनाते हैं बायोगैस। साइंस की दुनिया में इसी प्रोसेस को कहते हैं एनारोबिक डाइजेशन। ये पूरी प्रोसेस वाकई में बहुत ही शानदार है। देखिए, होता क्या है। सबसे पहले सारा ऑर्गेनिक कचरा इकट्ठा करके उसे पानी के साथ मिलाया जाता है, जिससे एक गाढ़ा घोल बन जाता है। इसे स्लरी कहते हैं। फिर इस स्लरी को एक बड़े से बंद टैंक में डाल दिया जाता है, जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। टैंक के अंदर बैक्टीरिया इस स्लरी पर काम करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बायोगैस बनाते हैं। इस गैस को पाइप के जरिए इकट्ठा कर लिया जाता है। और सबसे बढ़िया बात, जो कचरा आखिर में बचता है, वो खेतों के लिए एक नंबर की खाद बन जाता है। मतलब कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, एक परफेक्ट जीरो वेस्ट सिस्टम। तो अब मन में ये आ रहा होगा कि ये सब होता कहाँ पर है? ये पूरी प्रक्रिया होती है एक बायोगैस प्लांट के अंदर। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये मशीन आखिर दिखती कैसी है और काम कैसे करती है। बायोगैस प्लांट का डिज़ाइन ना बड़ा ही सिंपल और स्मार्ट होता है। इसमें एक होता है इनलेट टैंक, समझ लीजिए ये प्लांट का मुंह है, जहां से स्लरी अंदर जाती है। फिर आता है मेन हिस्सा, डाइजेस्टर टैंक। ये प्लांट का पेट है, जहां सारा डाइजेशन होता है और गैस बनती है। जो गैस बनती है वो गैस होल्डर में जमा होती है। ये फेफड़ों की तरह काम करता है। और आखिर में आउटलेट टैंक से बची हुई खाद बाहर आ जाती है। हर पार्ट का काम एकदम क्लियर कट है। तो सुनने में तो ये सब बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हर तरह से परफेक्ट है या इसमें भी कुछ मुश्किलें हैं? चलिए अब इसके फायदे और इसकी चुनौतियों दोनों पर ही एक नजर डालते हैं। अगर फायदों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहली बात, इससे धुआं नहीं होता, यानी हवा साफ रहती है। ये हमारी रसोई गैस मतलब एलपीजी का एक सस्ता और बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसानों के लिए तो ये डबल फायदा है। उन्हें सस्ता ईंधन भी मिलता है और साथ ही खेतों के लिए टॉप क्वालिटी की ऑर्गेनिक खाद भी। और सबसे बड़ी बात, ये कचरे की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसे एक मौके में, एक अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं।
जैसे एक बायोगैस प्लांट लगाने का जो शुरुआती खर्चा है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फिर इसकी देखभाल और मेंटेनेंस भी रेगुलरली करनी पड़ती है। और एक और ज़रूरी बात, गैस का बनना तापमान पर बहुत निर्भर करता है। मतलब जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो गैस बनने की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें कचरे को देखने का अपना नज़रिया, अपना पर्सपेक्टिव ही बदलने की ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात यही है कि कचरा सिर्फ कचरा नहीं है, ये एक छिपा हुआ खजाना है, एक कीमती रिसोर्स है, जिसे अगर सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोसेस किया जाए तो इससे हमें एनर्जी भी मिल सकती है और खाद भी। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये इतनी सिंपल और नेचुरल दिखने वाली प्रोसेस हमारे क्लीन एनर्जी वाले फ्यूचर की एक चाबी हो सकती है? इसका जवाब शायद हम सबके किचन और खेतों में ही छिपा है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।